हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल में पेस्ट स्पेशल ट्यूटोरियल बेसिकली इसमें हम मैं आपको बताऊंगा कि पेस्ट स्पेशल में मल्टीपल जो कमांड्स होती है उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये पेस्ट स्पेशल का जो आप देख सकते हैं कि जो विज़र्ड आता है और तो इसमें इसकी जो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे फॉर्मूला, वैल्यूज़, फॉर्मेट, कमेंट, वैलिडेशन, तो इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए हम चलते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक डेटा बना हुआ है। तो जैसे कि मेरे पास एक सिंपल सा डेटा है, राइट। तो पेस्ट स्पेशल के लिए जैसे यहाँ पे कमेंट भी है और यहाँ पे एक डे और यहाँ पे एक्चुअली मंथ होगा, मंथ, और सेंट्रल एंड नॉर्थ का डेटा है और टोटल यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हम कर देते हैं इसका सम। ये हमारा सम है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है। इस वाले पर्टिकुलर जो रो है हमारे पास कॉलम, इसमें हमारा इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है जिसमें सम का फॉर्मूला लगा हुआ है जो इनसे कनेक्टेड है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं जैसे इस वाले पार्ट को कॉपी कर देते हैं। कॉपी करने के बाद हमारे पास पेस्ट स्पेशल की कमांड जैसे ही मैं कॉपी करूँगा तो ये मेरा यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। पेस्ट पे जाएंगे आप और इसके सबसे बॉटम में देखेंगे पेस्ट स्पेशल, ये मेरा इनेबल हो जाता है। इनेबल होने के बाद पहला आता है मेरे पास फॉर्म, ऑल आता है पहले। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑल ही सिलेक्ट होता है। तो ऑल के लिए या तो आप नॉर्मली कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे तो ये ऑल का ही काम करते हैं। तो इसमें आपके फॉर्मूला भी आ जाता है, लेकिन इसकी जो विड्थ होती है उसमें अकॉर्डिंगली नहीं आती है। तो विड्थ को आपको अपने अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट करना पड़ता है, राइट। तो पहली कमांड होगी हमारी, तो इसका मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं यहाँ से, ये वाला। तो ऑल वाली कमांड हमने देख ली है, तो कंट्रोल वी की तरह ही होती है नॉर्मली, जैसे कंट्रोल वी करते हैं। तो हम दूसरा है हमारे पास फॉर्मूला, तो हम इसे कंट्रोल, पहले हम इस डेटा को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम अपने पेस्ट में, हमारे पास एक पेस्ट स्पेशल की कमांड यहाँ पे इनेबल हो जाती है। तो इस पर क्लिक करेंगे और हमें पेस्ट करना है यहाँ इस वाले पार्ट पे, जैसे मैंने कॉपी किया यहाँ पे मुझे करना है, राइट। तो मैं यहाँ पहले मुझे अपनी सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये मैंने कॉपी करने के बाद ये वाली सेल सिलेक्ट करी है, पेस्ट स्पेशल में गई, देन फॉर्मूला पे क्लिक करके ओके कर दिया। तो इस वाली कमांड से क्या होगा कि आपकी जो फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग मतलब ये कलरिंग नहीं आएगी, लेकिन आपका डेटा एज इट इज़ आपका पेस्ट हो जाएगा। और इसमें आपके जिस जिस कॉलम में आपके पास सेल में बेसिकली यहाँ पे आपके फॉर्मूला लगा होगा तो फॉर्मूला आपको यहाँ पे अपीयर होगा, तो राइट। तो फॉर्मूला वाले से आप कर सकते हैं इस तरीके से। इसमें देखेंगे फॉर्मूला भी आ रहा है आपका, जैसे किसी भी सेल में अगर फॉर्मूला है तो आप ये वाली कमांड यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला, तो आपके फॉर्मूला को भी कॉपी कर लेगा। फिर हमारी थर्ड कमांड आती है ये वैल्यू वाली। तो वैल्यू के लिए हम यहाँ पे जैसे कॉपी करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट किया, पेस्ट स्पेशल में गए और इसके बाद वैल्यू को सिलेक्ट किया। तो वैल्यू पे सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरी सारी वैल्यूज़ आ गई है, लेकिन जो फार्मूला इसके अंदर था तो वो फार्मूला नहीं आया, तो सिर्फ मेरी वैल्यूज़ ही वैल्यूज़ आएंगी। तो कहीं पे भी मेरे पास फार्मूला होता है तो फार्मूला मेरा कॉपी नहीं करेगा, राइट। तो इसको भी डिलीट कर देते हैं। तो कॉपी करने के बाद इसका मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको। जैसे आप कॉपी करने के बाद, जैसे मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जैसे जहाँ पे भी आपको कॉपी पेस्ट करना है तो उस वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप करेंगे ऑल्ट ई एस प्रेस करेंगे। तो ऑल्ट ई एस प्रेस करने के बाद ये आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, राइट। तो आपको प्रेस क्या करना है, पहले ऑल्ट की प्रेस करनी है, देन ई, देन एस। इसको ही प्रेस करने के बाद ये वाला डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। इससे पहले लेकिन आपको कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी किया, ये वाली सेल सिलेक्ट की, ऑल्ट ई एस प्रेस किया, तो मेरा डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। तो इसके बाद वैल्यू हमने कर दिया, फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं, फॉर्मेट में ओके करते हैं। तो फॉर्मेट में क्या होता है कि हमारी सिर्फ कलरिंग, जो कलर होता है हमारे उस पर्टिकुलर रेंज में, तो वो वाला कलर हमारे पास आ जाता है। लेकिन इसका जो कॉलम का जो ऑटो फिट नहीं होता है, सिर्फ कलर आता है, राइट। तो हमारा फॉर्मेट भी कंप्लीट हो गया। फिर फॉर्मेट के बाद आता है कमेंट। तो इसमें आप देखेंगे कमेंट है मेरे पास, दिस इज़ द डेटा। तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, ऑल्ट ई एस, और सिर्फ कमेंट वाले पे क्लिक करके ओके करते हो तो आप देखेंगे पूरी रेंज में कुछ भी नहीं आया, सिर्फ जो मेरा कमेंट था, कमेंट ही कमेंट मेरे पास यहाँ पे आ गया। तो आपको कमेंट भी लेके आना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको वैल्यू और कमेंट चाहिए तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद ऑल्ट ई एस प्रेस करेंगे, पहले वैल्यूज़ में करेंगे, देन अभी ये कॉपी घूम ही रहा है, राइट। तो ऑल्ट ई एस फिर से करके इसमें कमेंट करेंगे और ओके कर देंगे। तो आपकी वैल्यूज़ और कमेंट दोनों की दोनों चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। तो इस तरीके से एक ही कमांड में कॉपी करने के बाद दो दो कमांड आप एक साथ यूज़ कर सकते हैं।
फिर वैलिडेशन बेसिकली वही होता है कि अगर वैलिडेशन लगे हुए हैं हमारे इस पे तो वैलिडेशन को भी कॉपी पेस्ट कर देता है, राइट। तो वैलिडेशन मैंने एक्चुअली लगाया नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे मेरे कहीं पे वैलिडेशन लगे होते हैं, जैसे ये वैलिडेशन कुछ भी लगे हुए हैं मेरे पास, डेसिमल लिस्ट लगा देते हैं, लिस्ट में हम ये लिस्ट लगा लेते हैं, राइट। ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरे वैलिडेशन लगाए इस वाले पर्टिकुलर कॉलम में, इस पर्टिकुलर सेल में, मैंने एक ही सेल में लगाया एक्चुअली। और कॉपी करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे ऑल्ट ई एस और वैलिडेशन पे क्लिक करके ओके कर देंगे, तो यहाँ पे मेरे वैलिडेशन देखिए, तो वैलिडेशन जो मेरे लगे हुए होंगे तो वैलिडेशन आ जाएंगे यहाँ पे इस तरीके से, राइट। तो खाली मेरा वैलिडेशन आएगा इसमें, इसमें मेरे पास डेटा नहीं आएगा। इसी तरीके से आप इन सबको यूज़ कर सकते हैं, ऑल यूजिंग सोर्स थीम, कंट्रोल ई, पहले पहले कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी करने के बाद ऑल यूजिंग सोर्स थीम। तो अगर आप एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ये सारा का सारा समझ में आ जाएगा। तो इसमें देखिए मेरा फार्मूला भी आ गया है, सोर्स थीम ले लिया उसने, और एग्जैक्टली जो भी मेरे पास डेटा था सारा का सारा एज इट इज़ आ गया है। तो सोर्स थीम और कंट्रोल भी नॉर्मली इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। फिर कंट्रोल सी करके ऑल्ट ई एस प्रेस करेंगे और एक्सेप्ट बॉर्डर, तो इसमें मेरे बॉर्डर नहीं आएंगे, और बॉर्डर के अलावा सारा का सारा डेटा मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, राइट। और इसके बाद और कौन सा यूज़ है, कॉलम विड्थ वाला। तो कॉलम विड्थ में क्या होता है कि जैसे लेट सपोज मुझे अपनी डेटा पेस्ट करना है और खाली वैल्यूज़ पेस्ट करनी है, और उसकी कॉलम विड्थ जितनी इनकी विड्थ है उतनी होनी चाहिए। तो पहले मैं ऑल्ट ई एस प्रेस करके वैल्यूज़ कर देंगे, देन ऑल्ट ई एस करके फिर कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे, तो मेरी ऑटोमेटिकली जितनी इनकी विड्थ की जो मतलब हाइट और विड्थ थी, तो उसके अकॉर्डिंगली ये यहाँ पे विड्थ आ जाएगी। बेसिकली देखिए कि इसकी विड्थ कितनी है, तो इस वाले इसकी भी विड्थ इतनी आ गई है, राइट। लेकिन कलरिंग नहीं आई। अगर कलरिंग भी चाहिए तो ऑल्ट ई एस करके हम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, तो इसकी कलरिंग भी आ जाएगी, राइट। अभी देखेंगे वैलिडेशन यूज चूज़ नहीं किया था तो इसमें हमारे पास वैलिडेशन नहीं आया, तो वैलिडेशन भी चाहिए होगा अगर आपको, ऑल्ट ई एस करके वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो हमारे पास वैलिडेशन भी आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका डायलॉग बॉक्स है, इतना हार्ड नहीं है, तो इसमें आप इजीली इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो नॉर्मली मैं आपको बेसिक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ इसकी। फॉर्मेट एंड नंबर फॉर्मेट, फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट, ऑल्ट ई एस करके फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट में क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे फार्मूला आ गया हमारे पास, और नंबर फॉर्मेट में डेटा आ गया यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में डेटा है। जो टेक्स्ट वाला तो टेक्स्ट में रहेगा क्योंकि ये टेक्स्ट वैल्यूज़ है, लेकिन इसमें फॉर्मेटिंग नहीं आई है, राइट। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास फार्मूला ना आए और नंबर फॉर्मेट में आ जाए, वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेट में, तो आप इस वाले पार्ट को चूज़ कर सकते हैं, कॉपी करके ऑल्ट ई एस वैल्यूज़ और फॉर्मेट, राइट। तो देखिए इसमें इसमें फार्मूला नहीं होगा हमारे पास। तो कई चीज़ें मतलब सिमिलर सी हैं, जैसे वैल्यूज़ और नंबर फॉर्मेट नॉर्मली सेम सेम से हैं। इसके बाद आता है हमारे पास, ये तो नन है, जैसे मुझे लेट सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10, 20, 30, राइट। और ये वाली वैल्यूज़ को मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और इस वाली वैल्यू के ऊपर मैं ऑल्ट ई एस करके और इसमें ऐड कर देते हैं, राइट, और ओके कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि ये 38 + 10 हो गए, और 29 प्लस जो भी था मेरा, मतलब उसने उस वैल्यूज़ को ऐड कर दिया उसमें, और बाकी की वैल्यू जिसमें नहीं था फार्मूला तो उसको ऐड नहीं किया है, राइट। इसी तरीके से हम यहाँ पे ऐसे करते हैं 2 1 1 कर देते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे है 1 1 1, जिससे हमें इजीली पता चल जाए 1 1 1, राइट। और ये कॉपी करने के बाद इसी वाली वैल्यू के ऊपर ऑल्ट ई एस करते हैं और सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो राइट, और ओके कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि ये सब्सट्रैक्ट हो गया है, माइनस में आ गई है ये वैल्यूज़, ये वाली। और तो इस तरीके से आप अपने मतलब जितने भी चीज़ें हैं इनको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, इतनी हार्ड नहीं होती है। तो मल्टीप्लाई है, अगर यहाँ पे मैं 2 2 लिख देता हूँ, 2 2 2 2, और इन वाली वैल्यूज़ को मैं इसके ऊपर पेस्ट करता हूँ, ऑल्ट ई एस, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके करेंगे, तो देखिए इसने मल्टीप्लाई कर दिया उनसे, इन वाली वैल्यू से 29 × 2 20 26 × 2। तो आप इन जितने भी ये आपके पास ये जो डिटेल आ रही है आप इनको
एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेम वे मल्टीप्लाई, ऐड, सब्सट्रैक्ट इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारे पास स्किप ब्लैंक। स्किप ब्लैंक बेसिकली जैसे मेरे यहाँ पे है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 1 1 1 1 1 1 और मेरे पास एक दूसरा डेटा है राइट, जिसमें मेरे पास है 10, फिर यहाँ पे ब्लैंक है, फिर यहाँ पे 20 है, देन यहाँ पे 30 है। तो मैंने इस रेंज को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे गया, ऑल्ट ई एस प्रेस किया, देन स्किप ब्लैंक करके ओके कर दिया। तो आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ पे मेरी ब्लैंक वैल्यूज़ थी उसने उनको नहीं डाला, उसको स्किप कर दिया, और जहाँ जहाँ पे वैल्यू थी खाली उन्हीं को रिप्लेस करके वो वाली वैल्यूज़ हमारे यहाँ पे डाल दिया। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको इजीली समझ में आने लग जाएगा। खाली ऑल्ट ई एस प्रेस करेंगे या तो कंट्रोल सी करने के बाद पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, तो यहाँ पे पेस्ट स्पेशल वैल्यूज़ आती हैं, तो इनको एक एक करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिक बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी, जैसे कंट्रोल सी करके जो लास्ट वाला फंक्शन यूज़ करते हैं हम इसमें, पेस्ट स्पेशल ट्रांसपोज पे क्लिक करेंगे अगर हम, तो अभी इस तरीके से डेटा दिख रहा है, लेकिन ट्रांसपोज में ये इसका जो भी मतलब हो जाएगा, मंथ हमारे इधर आ जाएंगे कॉलम में, और बाकी जो ये डेटा हमारा था ये रो में आ जाएगा इस तरीके से। तो इसका डेटा का पूरा जो अलाइनमेंट है पूरा चेंज हो जाएगा राइट। तो इस तरीके से हमारा डेटा चेंज हो जाएगा। तो आप यूज़ कर सकते हैं इसको, और इसमें आप मल्टीपल फंक्शनैलिटी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके से अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एक्चुअली इसमें बहुत सारे ऑप्शन है तो माइट भी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली इन्हें करेंगे एक एक करके तो आपकी समझ में आ जाएंगे कि किस तरीके से यूज़ करना है राइट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।